ये सोचो, सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5, y लेस देन 7, ये लेस का सिंबल है, लेस देन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर के साथ मैंने इक्वल टू की लाइन लगा दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, IN इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन कैसा आएगा, x ग्रेटर देन 5 प्लॉट ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कैसी होती है बच्चों, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये जो रियल नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब x ग्रेटर देन 5 को मुझे इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, x ग्रेटर देन 5 को मुझे इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करूंगा मैं, वो आप देखो, x की वैल्यू 5 देखो कहां पर आएगी बच्चों, ध्यान से देखो, अगर 5 दिया, मान लो यहां पर 0 है तो 5 में यहां ले सकता हूं, मान लो 5 मैंने यहां पर ले लिया। अब यहां पर कौन सा साइन है बच्चों, ग्रेटर का साइन है, तो आप 5 से राइट में, 5 से राइट में चलोगे, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी ना, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, मतलब किधर चलना है आपको, राइट में चलना है। आप यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर खड़े होकर राइट में चलो, और राइट में चलते जाओ, और इस नंबर लाइन को डार्क करते जाओ, डार्क करते जाओ, मोटा करते जाओ, इसको पेन से मोटा करते जाओ, ठीक करते जाओ, राइट। और यहां पर ग्रेटर का साइन है और यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है ना, यहां पर तो नहीं है ना, तो यहां पर एक आप लगाओगे एम्प्टी सर्कल, एक एम्प्टी सर्कल लगाओ। एम्प्टी सर्कल का मतलब है ये व्हाइट सर्कल, यहाँ पर येलो है बोर्ड मेरा, तो आप येलो बोल सकते हो, आप ये येलो सर्कल हो गया हमारा, राइट। ये येलो सर्कल का मतलब क्या है, हमारे आंसर में 5 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो हमारे आंसर में 5 इंक्लूड नहीं है। 5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो हमारे आंसर में, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 से लेकर 5 से आगे, 5 हमारे आंसर में नहीं आएगा, लेकिन 5.1 हमारे आंसर में, 5.2 हमारे आंसर में, 6 हमारे आंसर में, 99 हमारे आंसर में, एंड टिल इंफिनिटी। तो नंबर लाइन क्वेश्चन था, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, x ग्रेटर देन 5 को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो ये एक प्रेजेंटेशन है, ये एक तरीका है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो अब आपका आंसर कैसा होगा, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 5, स्मॉल ब्रैकेट, और इंफिनिटी के साथ भी स्मॉल ब्रैकेट। अब तुम कहोगे सर आप स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर जोर क्यों लगा रहे हो, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट कहीं भी लगा दूं, जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि स्मॉल ब्रैकेट a, b, तो इसका मतलब है a मेरे आंसर में नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है a मेरे आंसर में नहीं है, b भी मेरे आंसर में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच वाले जो नंबर है ना वो मेरे आंसर में है। तो x बिलोंग्स टू 5, इंफिनिटी, दोनों स्मॉल ब्रैकेट है, तो x की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू इंफिनिटी भी नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गया। और नंबर लाइन के ऊपर मैंने कैसे डार्क कर दिया पता चल गया, इसको जितना इसको मोटा करके अलग से दिखाना है, ये पतली लाइन होगी और ये मोटी लाइन होगी, इसको डार्क कर देते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पर y लेस देन 7, तो सोचो बच्चों कि मेरा ग्राफ कैसा बनने वाला है, नंबर लाइन कैसे बनने वाली है, वो मुझे आप बताओ। 7 के पीछे इंताब कर देंगे, हाँ बच्चों, y लेस देन 7, तो बच्चों मैं यहाँ पर माइनस इंफिनिटी लिखूंगा, यहाँ प्लस इंफिनिटी लिखूंगा, लेट कर लो यहाँ पर 0 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा, मान लो मैंने यहाँ पर 7 दिखा दिया। अब ये बताओ, सोमे बता बेटे मुझे कि लेफ्ट में शेड करूंगा या राइट में शेड करूंगा, लेफ्ट में, अंश लेफ्ट में या राइट में, श्रेया रुद्र लेफ्ट में, पक्का श्योर हो, क्योंकि y की वैल्यू 7 से छोटी है, तुम 7 से छोटी है तो हम इधर चलेंगे ना, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, खड़े होकर लेफ्ट में चलना है आपको, क्योंकि लेस का साइन है यहाँ पर।
अच्छा सर्कल कौन सा आएगा? सर 7 अगर ये येलो सर्कल अगर देखो इक्वल टू का साइन होगा ना तो मैं इस येलो सर्कल को भी डार्क कर दूंगा, अंदर पेन से ब्लैक इंक भर दूंगा मैं इसके अंदर। तो ब्लैक सर्कल है। हाँ अगर इक्वल टू का साइन होगा तो ब्लैक सर्कल आएगा, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो येलो सर्कल, क्योंकि बोर्ड मेरा येलो है। व्हाइट बोर्ड होगा तो व्हाइट सर्कल बोलता है, व्हाइट बॉल बोलता मैं। अब येलो बॉल कहते हैं इसको। तो येलो बॉल आएगी बच्चों या ब्लैक बॉल आएगी, ये बताओ। येलो बॉल आएगी, तो चलो येलो बॉल लगाते हैं हम यहाँ पर, येलो बॉल होगी। अब हम किधर शेड करेंगे बच्चों? मैं ना पेन दूसरा यूज करता हूँ, रेड पेन। किधर शेड करेंगे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बच्चों अब इसको मोटा करते जाओ, इसको लेफ्ट में आप ऐसे मोटा करते जाओ, ठीक कर दो बच्चों। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये समझ आया तुम्हें, राइट? अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप बताओ? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा एक बात याद रखना, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगी। क्या बोला मैंने? माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के साथ ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगी, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगी। तो अब बच्चों यहाँ पर ये बताओ, मैं कुछ बच्चे जब मैं टेस्ट लेता हूँ ना, इसको लिखते हैं 7 माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, गलत है। हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में लिखोगे और बड़ा नंबर राइट में लिखोगे, हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में और बड़ा नंबर राइट में। तो बताओ छोटा नंबर कौन सा इसमें? हाँ, तो अब बच्चों ये आंसर होगा माइनस इंफिनिटी 7 और स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये करेक्ट आंसर। तो ये है आपकी प्रेजेंटेशन, राइट? तो मैं आपको ये मुझे बताओ x > 4 का आंसर कैसा होगा? चलिए x > 4 पर आ जाते हैं, ठीक है? x > 4 नंबर लाइन मैंने बना ली है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब बताओ 4 कहां पर होगा? 0, और यहां पर आप 4 लगाओ। अब 4 के ऊपर ये बताओ येलो बॉल आएगी या ब्लैक बॉल आएगी? ब्लैक बॉल। व्हाई ब्लैक बॉल? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसलिए ब्लैक बॉल आएगी। तो ब्लैक बॉल कैसे बनाऊंगा बच्चों? में पहले मैं 4 के ऊपर ऐसी बॉल बनाकर और इसको मैं डार्क कर दूंगा, तो देखो बन गई ना ब्लैक बॉल, बन गई ना ब्लैक बॉल, राइट? अब बच्चों ग्रेटर देन 4 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होती है? 5, 6 एंड सो ऑन। तो मैं लेफ्ट में शेड करूं या राइट में शेड करूं? पक्का राइट में चलूं। तो यहां पर आप खड़े हो जाओ और किधर चलना है? राइट में, राइट? ऐसे राइट में चलने। तो राइट में चलते हैं बच्चों, राइट में चलते हुए शेड करता जाता हूं मैं रेड कलर करता जाता हूं। लो बच्चों मैंने इसको शेड कर दिया। तो ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन हो, राइट? x > 4। अब इसका आंसर बताओ मुझे कैसे लिखोगे आप? आंसर x बिलोंग्स टू, बोलो, बिग ब्रैकेट 4 इंफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल या बिग? व्हाई स्मॉल? इंफिनिटी इंक्लूडेड। यस, गुड। मैंने बताया था कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के साथ हमेशा कौन सी ब्रैकेट आती है? स्मॉल ब्रैकेट आती है, राइट? और 4 के साथ हमेशा क्या आएगी? बिग ब्रैकेट। क्यों आएगी यहाँ पर बिग ब्रैकेट? क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए आएगी। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट आएगी। तो क्लियर हो गया? तो ये जो भी तुमने क्वेश्चंस किए हैं 1, 2, 3, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं सारे, 1 नंबर। क्लियर? ऐसे आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? प्लॉट द नंबर, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। इसी क्वेश्चन को प्लॉट ऑन नंबर लाइन या रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? करो, नोट करो। तो जब हम नोट करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट a, b का मतलब है a और b नॉट इंक्लूडेड। हमारे आंसर में a और b नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है हमारे आंसर में वो नंबर नहीं है। अब जैसे यहाँ 4 के साथ बिग ब्रैकेट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 इंक्लूडेड, यानी 4 हमारे आंसर में है। यस बच्चों, यहाँ पर क्योंकि मैंने y लेस देन 7 लिखा है, तो यहाँ पर फिर या तो मैं यहाँ पर x कर देता हूँ, बोलो, है ना? अब मैं यहाँ पर x कर देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ मैंने x लिख दिया था, तो x लेस देन 7, तो यार यस बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस 3/4 ग्रेटर देन -1।
अब हम इसको सोल्व करने, एग्जाम में तुम्हारे आ गया सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 3/4 को आप राइट में लेकर जाओ, x/2 ग्रेटर देन -1 -3/4। ठीक है, जैसे सिंपल हम सोल्व करते हैं। अब बच्चों एलसीएम लो आप इसका, बताओ मुझे एलसीएम क्या आएगा इसका सारा 4। और एक एलसीएम का चोर मेथड मैंने बताया था, क्रॉस मेथड क्या होता है, इसको बेटे इससे मल्टीप्लाई कर, -1 × 4 क्या हो गया -4, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर -3, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, -1 को 4 से और 1 को -3 से और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब x/2 ग्रेटर देन यहाँ पर क्या हो गया -7/4। क्लियर हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 2 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन -7/4 इंटू 2। अब सोल्व करो बच्चों आप इसको -7/2, ये कटिंग होगी ना, -7/2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -7/2, x ग्रेटर देन -7/2। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो बच्चों आप, नंबर लाइन -∞ +∞, यहाँ पर आप 0 ले लो। बताओ -7/2 कहाँ पर होगा, लेफ्ट में होगा। अच्छा -7/2 कितना होता है -3.5, तो सोचो बच्चों कि -3.5 यहाँ पर होगा -7/2। अब ये बताओ यहाँ पर ब्लैक बॉल आएगी या येलो बॉल आएगी, येलो बॉल आएगी। अब ये बताओ लेफ्ट में शेड करूं या राइट में शेड करूं, लेफ्ट या राइट, सोच लो। x की वैल्यू -3.5 से बड़ी है, तो x की वैल्यू -3.5 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होगी, सोचो आप बताओ बताओ। इधर चलूं, राइट में शेड करूं या लेफ्ट में, राइट। भाई -7/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -2 -1 0 1 2, इधर चलेंगे ना, तो हमें इधर शेड करना है बच्चों। तो राइट में आप शेड कर दो, ऐसे करके आप इसको डार्क कर दो, ऐसे डार्क कर दो। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर है, कोई डाउट, स्टेप्स क्लियर हो गए। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप बच्चों, आंसर बताओ। आंसर x बिलोंग्स टू, बताओ स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट -7/2 कॉमा इनफिनिटी का स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। क्लियर पहले आप समझ लो, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हें दूंगा और नोट करने के लिए, अपने आप करने के लिए। पहले मुझे कुछ खास बातें तुम्हें बतानी है, बोर्ड पर ध्यान से देखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल टी लगा रहा हूं मैं, ट्रिपल टी बेटे मेरा कोडवर्ड है, ट्रिपल टी मेरा कोडवर्ड है, जिस क्वेश्चन ट्रिपल टी लगा दो ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ट्रिपल टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पे मैं यूज करता हूं, कैसे, -x, मान लो कि क्वेश्चन सोल्व करते करते -x आ गया, -x ग्रेटर देन -4। अब माइनस माइनस क्या करते हैं बच्चे, काट देते हैं, राइट। माइनस और माइनस बच्चे भी 10th क्लास तक यही सीख रहे हैं, माइनस और माइनस काट देते हैं ऐसे, और x ग्रेटर देन 4 लिखते हैं, राइट। तो इसको मैं 11th क्लास में क्या बोलता हूं, हाउ स्टूपिड। ये गलती कभी नहीं करनी आपको, ऐसे कभी नहीं काटना, ये गलती कभी नहीं करनी, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। माइनस से माइनस ऐसे उड़ाना नहीं है, काटना अलाउड नहीं है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर, ये ग्रेटर या लेस का साइन हो तो आप ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। -x ग्रेटर देन -4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो ग्रेटर का साइन है ना, ये लेस में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेस होगा तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस बन जाएगा। जैसे अच्छा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब x के साथ नेगेटिव होगा। x के साथ अगर नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है और ग्रेटर के साइन को या लेस के साइन को इंटरचेंज कर देना है। ग्रेटर का साइन है तो लेस बन जाएगा, लेस का साइन है तो ग्रेटर बन जाएगा। और माइनस से माइनस, अब इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो,
चेंज हो गया ना। देखो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन 4, तो आप तो राइट में शेड कर दोगे, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है x लेस देन 4, तो मुझे शेड किधर करना है बच्चों, लेफ्ट में। तो देखो आंसर पूरा चेंज हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर बच्चों 0 सोच लो आप, यहाँ पर आप 4 सोच लो, राइट। और 4 पर अब बताओ यहाँ पर येलो सर्कल या डार्क सर्कल, येलो सर्कल, येलो सर्कल ये हो गया, क्लियर। अब आप लेफ्ट में शेड करना बच्चों, इसको लेफ्ट में शेड करो, ऐसे चलो, लेफ्ट की तरफ चल रहा है बच्चों, लेफ्ट की तरफ चलते हुए इसको आप शेड कर दो ऐसे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ, मैं क्या लिखूं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4 स्मॉल ब्रैकेट, यस गुड, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ आ गया सभी को, कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 माइनस एक्स बाई 4 ग्रेटर देन 3, इसको सोल्व करना है। सॉल्व एंड प्लॉट, सॉल्व एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन, सॉल्व एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो आपने जब सोल्व करोगे, काम सारा 10th क्लास की तरह करना है, एलसीएम लोगे, x को इकट्ठा करोगे आप, है ना, और फिर आप एक सिंगल टर्म में आ जाओगे सोल्व करते करते। बस ये ध्यान रखना, अगर x के साथ माइनस साइन आ रहा है तो आप कटिंग अलाउड नहीं है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे और फिर वो ग्रेटर का साइन लेस में चेंज कर दो, क्लियर। कैसे -4 साइड आ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, नेक्स्ट साइड चला जाएगा। अच्छा, ये कहना चाहती है कि -4 को तो इधर ले आए, +4 हो जाएगा, और फिर x को तो इधर ले जाएगा, तो फिर आ जाएगा 4 ग्रेटर, वो भी ठीक है, वो भी कर सकती है, उससे भी सही आंसर आएगा, क्लियर। पर ये स्टेप कभी नहीं करना, ओके। चलो अब आप करो, ये नोट कर लो और वो क्वेश्चन मुझे करके दिखा। ये सोचो, देखो आगे तो काफी बच्चों ने सही किया है। देखो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, जो मेरा मेथड है, 4 को इसके साथ, 4 माइनस 4x, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेट में आएगा 2 3 जा 6 माइनस 2x, ब्रैकेट को लगाया क्योंकि माइनस साइन है, और नीचे 4 2 जा 8, क्लियर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 4 माइनस 4x माइनस 6 प्लस 2x, और 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24। अब 4 और माइनस 6 कितना हो गया, -2, माइनस 4x प्लस 2x क्या होगा, -2x ग्रेटर देन 24। अब कॉमन लो बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, या एक काम करते हैं, -2 को पहले उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो -2x ग्रेटर देन 24 प्लस 2 -2x ग्रेटर देन 26, और अब 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 13 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर। अब बच्चों माइनस साइन, x के साथ माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो जो यहाँ पर माइनस है वो तो प्लस बन जाएगा, ग्रेटर का साइन किस पे चेंज हो जाएगा, लेस पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -13, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो, नंबर लाइन पर, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बताओ माइनस, और यहाँ पर सेंटर में मान लो 0 है, -13 आप कहीं भी सोच लो जहाँ आपका मन करे, मैंने -13 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर येलो बॉल आएगी बच्चों या डार्क बॉल आएगी, बताओ, येलो आएगी, तो मैंने येलो बॉल लगा दी, ठीक है। और -13 लेफ्ट में शिफ्ट करना है मुझे, -13 से लेफ्ट, -13 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट में होंगी बच्चों, तो ये तुम्हारा आंसर, क्लियर। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा -13 और स्मॉल ब्रैकेट बच्चों, क्लियर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं। अभी क्वेश्चन मुझे और करके दिखाओ तुम। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आप करोगे, 3 into x minus 2 by 5 less than equal to 5 ब्रैकेट में 2 minus x और 3, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।